हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए विद्युत का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आज पढ़ेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो पहले देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मतलब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यह है चित्र इसका। यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर ले। किसके लंबवत? अंगुलियों के लंबवत। जैसे यह है आपका दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर ले। समझो, ये तार है, चालक तार है, और ये अंगुलियां हैं। अंगुलियों को ऐसे हमने मोड़ दिया और अंगूठा को कैसे कर लिया, उसी में, मतलब इन अंगुलियों के लंबवत हो गया। तब यदि अंगूठा धारावाही चालक की दिशा में हो, अंगूठा किधर को इशारा कर रहा है? जिधर तार में धारा बह रही है, उसी दिशा को अंगूठा भी ऊपर की तरफ कह रहा है कि आगे की तरफ। समझ गए? तो यदि अंगूठा धारावाही चालक की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। समझ गए? मतलब ये तार है और इसी में जा रही है धारा ऊपर की तरफ, अंगूठा भी उधर की तरफ देख रहा है। अंगूठा किधर इशारा कर रहा है? कि जिधर चालक में धारा बह रही। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये बताएंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, तो इस साइड से इस साइड की ओर ऐसे गोल गोल होगी। इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, लेकिन दिशा कैसी होगी? इस तरीके से नहीं, इस तरीके। समझ गए ना? हाँ। और अगर यही चित्र हम उल्टा कर दें, अंगूठा किधर को कर दें? ऐसे, और धारा नीचे जा रही हो, और तब भी अंगूठा तो उधर को ही इशारा करेगा, लेकिन तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर को हो जाएगी? समझ गए ना? यानी जब धारा ऊपर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, और जब धारा नीचे जाएगी और अंगूठा ऐसे होगा। तो मतलब अंगूठा हो ना हो, उसे क्या मतलब? तार में अगर धारा नीचे जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। बस अंगूठा तो एक समझाने का तरीका है। समझ में आया कि नहीं? तो धारा जब ऊपर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड को, जब धारा नीचे जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आया? अगला देखो, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल ने भी यही दाएं हाथ से दिया दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। उन्होंने क्या बताया? यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? पेचकस। तो ये बताया गया है कि यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़ लिया, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंच की नोक बहने वाली धारा की दिशा में चले। मतलब धारा किधर को जा रही? ऊपर। माने नोक ऊपर की तरफ चले। तो भैया कसोगे तो ऐसे ही कसते चले जाओगे ना, तभी तो ऊपर जाएगा ये। हाँ, बहने वाली धारा की दिशा में चले। तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, ऐसे पकड़े हो ना पेंच को, तो अंगूठा किधर को घूम रहा है? जिधर को उंगलियां घूम रही हैं। अंगूठा भी तो किधर को घूम रहा है भाई? ऐसे से करोगे तो अंगूठा घूम रहा है इस साइड को। तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। मतलब सेम चीज बिल्कुल। मतलब जब पेंच ऐसे से करोगे तो पेंच बढ़ेगा किधर? आगे की तरफ, धारा की दिशा में। तो भैया जो अंगूठा जो है, उसमें उंगलियां बता दिया, इसमें अंगूठे को बता दिया। अंगुलियां बिल्कुल दब गई तो अंगूठा खड़ा है, तो अंगूठा ऐसे घूमेगा कि नहीं? तो अंगूठा जिधर को घूम रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? मतलब सेम, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा अलग अलग है, हल्का। तो इसमें पेंचकस है, उसमें चालक तार है। बस अगर इसको अगर उल्टा करोगे, पेंच को नीचे की तरफ ऐसे से कसोगे तो पेंच नीचे की तरफ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आता? भैया एक तो होगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती एक साथ इसीलिए बता दिया कि एक जैसी थ्योरी है, ठीक, नोट करो, समझो भैया। लास्ट, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, या कहा जाए दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक ही चीज है। दाएं हाथ की हथेली का नियम देखो क्या कहता? यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें, किस प्रकार रखें? इस प्रकार रखें कि फैली हुई उंगलियां किधर की तरफ इशारा करें? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। यानी इस साइड में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तथा अंगूठा धारा आई की दिशा। अंगूठा किधर को बताए? जिधर को धारा बह रही है। अंगूठा किधर को बता रहा है? धारा बह रही। और ये फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। तो चालक पर जो बल लगेगा
जो चालक पर क्या लगेगा, बल, वो हथेली के लंबवत, हथेली के ऐसे, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो और है बस। देखो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर इस प्रकार रखें कि जो जितनी भी उंगलियां हैं, ठीक भैया, फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाला जो बल होगा वो हथेली पर के ऊपर, हाँ, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर बल लगेगा, ताकत ऊपर की ओर लगेगी। यही है क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, या दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक, नोट करो इसको। यहाँ एक क्वेश्चन देखेंगे, बार बार परीक्षा में आता है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? लघुपथन माने भैया शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट है ना। शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब किसी विद्युत परिपथ में, मतलब अपने घर लाइट आती है, वो विद्युत परिपथ ही तो हो गया। तो जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी जिसमें बिजली आती है, माने जिसको हम कह लो जीवित तार, तो 2 तार होते हैं, लाल एक काला। लाल वाले में कहते हैं कि ज्यादा आती है करंट, प्लस वाला जिसको बोलते हो, और काले वाला थोड़ा उदासीन होता है। तो उसी को विद्युतमय तार मतलब लाल वाला, और उदासीन तार यानी काला वाला, ठीक, एक दूसरे के संपर्क में आते, बाई चांस कहीं पर क्या हुई, उनके ऊपर की जो क्या लगती है, केबल के ऊपर चढ़ती है, मान लो खाल टाइप जो भी है प्लास्टिक, वो हट गई पीवीसी, और वो टच हो गए, एक में लाल और काला प्लस है ना, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ लघुपथित हो जाता है। परिपथ कैसा हो जाता है, मैंने एक में ज्यादा एक में कम, एक में ज्यादा एक में कम, दोनों एक साथ में क्या हो गए, टच हो गए, तो परिपथ भंग हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। मान लो ये कोई बहुत बड़ा गेंदबाज सचिन तेंदुलकर, ये कोई गांव का बेचारा ऐसे बॉल फेंक दिया और उसने मार दिया, तो पता चला श्रीलंका में गिरेगी जाकर तो देखो, जब किसी विद्युत इसी प्रकार से, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार मतलब जीवित तार, मतलब जिसमें क्या है, जीवित मतलब लाल वाला, और उदासीन तार मतलब काला वाला जिसमें कम करंट आती, दोनों बाई चांस टच हो गए तो संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या होता है, परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब लघुपथित हो जाता है, मतलब जलने लगता है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध अचानक से शून्य हो जाता है। एकदम से क्या होगा, प्रतिरोध 0 हो जाएगा और धारा एकदम बढ़ जाएगी। भाई प्रतिरोध ही तो धारा को रोकता है, धीरे धीरे चलो। अब प्रतिरोध अगर हट जाएगा तो भाई तुम एकदम से धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाता है, और धारा का मान एकाएक बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। भाई जैसे टीचर है, टीचर विद्यालय में है, तभी तो बच्चों पे क्या है, एक प्रतिरोध है एक तरह से, तो वो आराम से चलते हैं। अभी टीचर ही स्कूल से चले जाओ, उस दिन देखो कितना हल्ला कर देंगे, पूरा लड़का लड़की से, भाई कि नहीं, मतलब लड़के ही लड़के उत्पात मचा देंगे, ये होगा कि नहीं, शॉर्ट सर्किट कर देंगे मामला। और जो अगर टीचर है तो थोड़ा डरते रहते, आराम से चलते हैं, समझे, यही है। देखो भैया न्यूमेरिकल कितना लिखा है, 2 मीटर लंबे चालक में, ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे इसको, ठीक, 2 मीटर लंबे चालक में, मैंने कोई चालक तार है, और वो कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर, माने चालक तार की लंबाई है 2 मीटर, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ठीक। आगे कह रहा है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, चुंबकीय बल एफ निकालना है, ठीक। अब देखो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल निकालना है, चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, लेकिन कब, चुंबकीय बल का फार्मूला देखो कौन सा होता है, एफ बराबर, इसमें देखो बी है, आई है, एल है, तो ये फार्मूला लगेगा बिल साइन थीटा। कौन सा फार्मूला लगेगा, बिल साइन थीटा, याद कर लेना, बिल, देखो बी मिले, आई मिले, एल मिले, तो बिल साइन थीटा। अब देखो ये याद, लेकिन कब कब, पहला है तब निकालना है जब क्या हो, समांतर हो, जब क्या हो, समांतर हो, चुंबकीय बल निकालना है, लेकिन कब, जब समांतर हो। तो समांतर के लिए
समांतर के लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो भैया यहाँ पे थीटा रख दोगे 0, तो यह बराबर क्या आएगा BIL और साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ पे बल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब बल आ जाएगा 0। बल क्या आ जाएगा 0। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा कह रहा लंबवत हो। लंबवत हो, तो जब लंबवत होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, तो फार्मूला क्या लगेगा F बराबर बिल साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, और बी का मान रख दो 2, आई का मान रख दो 10, एल का मान रख दो 2, साइन 90 का मान 1, 2 दूनी 4 दहम 40 न्यूटन। बल कितना आ गया 40 न्यूटन। माने ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बल कब लगेगा, जब लंबवत रखा जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के 45 अंश का कोण बनाते हुए। तीसरा, तीसरा क्या है 45, यानी थीटा कितना 45 लेना है। तो फार्मूला F बराबर क्या लगेगा BIL और साइन 45। साइन बिल का मान तो अभी हल ही कर चुके, कितना आया था 40 आया 40, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। नीचे √2 रखा नहीं जाता, तो √2 से क्या कर दो गुणा भाग, तो ऊपर आएगा 40 √2 और नीचे आएगा 2, तो 2 20 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20√2 न्यूटन। ठीक, इसमें 0 न्यूटन, इसमें बल नहीं लगेगा, इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, और 45 अंश पे 20√2 न्यूटन लगेगा। ठीक, लगाओ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.2 पूरा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश, 10 की घात देखो जो जो दिया है वो लिखते चलेंगे। आवेश दिया है यानी Q बराबर 3.2 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये क्या दिया है वेग, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र दिया है, बी बराबर 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तुम थीटा कितना दिया है 60 अंश कोण पर प्रवेश करता है आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी बल निकालना है। तो बल के लिए फार्मूला क्या रहेगा, F बराबर क्यू बी साइन थीटा। याद कर लेना, एक फार्मूला कौन सा F बराबर बिल साइन थीटा, और एक कौन सा याद करोगे F बराबर क्यू बी साइन थीटा। खुद ही दिखने लगेगा कौन सा लगेगा भाई, इसमें ये वाला लगेगा तो बी पहले दिखेगा, आई दिखेगा, यल दिखेगा, इसमें आई एल है कहीं नहीं, इसमें क्या है क्यू बी साइन थीटा। ठीक, आप देखो ये बराबर फार्मूला लगाएंगे क्यू बी साइन थीटा। क्यू का मान 3.2 10 की घात -19, और बी का मान 10 की घात 6, और बी का मान 3, और साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, है ना। तो यहाँ कर लो गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 की घात 19 में से 6 जाएंगे 13, और साइन 60 का मान √3/2, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठी 16, 4.8, और गुणे √3 का मान रखना चाहो रख दो, है ना, या तो √3 ही रख दो, तो 4.8 और √3 गुणे 10 की घात -13 न्यूटन, है ना भैया। इतना बल तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या पूछा था, बल की दिशा का निर्धारण किस नियम से करोगे। तो बल की दिशा देखो, धारा की दिशा दाएं हाथ से, धारा की दिशा गाल पे मारोगे आंसू निकलेंगे आंखों से, तो धारा की दिशा याद करने का तरीका होता है। और बाएं हाथ से बल, अगर किसी धक्का लगाना है तो एक हाथ से धक्का लगा पाओगे नहीं, बायां हाथ भी लगाओगे तब पूरा बल लगेगा ना। तो बा से बायां, बायां हाथ लगाओगे तो बल, तो बल की दिशा किससे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और धारा की दिशा दाएं हाथ से। ठीक, याद रखोगे। यहाँ पे क्या है बल की दिशा, यहाँ लिखेंगे बल की दिशा का निर्धारण, बल की मतलब आवेश पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले मतलब इस आवेश को कहाँ रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबक उस पर बल लगाएगा नहीं लगाएगा। तो आवेश पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जाता है। ठीक, किया जाता है।
आवेश पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जाता है। ठीक, लिख लो। तो ये पार्ट इसी के साथ समाप्त होता है। बस ये दोनों मेरी मतलब सूत्र याद कर लेना। एक जो मैंने प्रूव कराया था, बी बराबर कौन सा, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर, है ना, ये वाला सीधे लंबे धारावाही चालक कार के कारण वो वाला, इतना याद कर लेना। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेकर के, माने कौन सा, चैप्टर नंबर 13, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। ठीक, इतना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं ढेर सारे, उनको आप लोग देखिए मुफ्त में, उसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।